दिस इज़ दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं। जो हमारा हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसमें एडिटोरियल एक सेक्शन आता है जिसमें से एक कोई आर्टिकल हम लोग लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उसी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहते हैं या वोकैबुलरी वर्ड्स रहते हैं वो हम लोग देखते हैं, उसके मीनिंग देखते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमको जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एडिटोरियल का जो यूसेज होता है, जो हमारा आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर डिटेक्शन होता है, क्लॉज टेस्ट होता है, वो मोस्टली हिंदू एडिटोरियल में से ही आता है। साथ ही साथ हमको प्रैक्टिस हो जाती है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आपके वोकैबुलरी वर्ड्स भी स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज विद रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट्स आपको जब वोकैबुलरी वर्ड्स आप पढ़ते हो तो आपको हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग द टाइम विल बिगिन विद आवर एडिटोरियल। हमारे आज के एडिटोरियल का नाम है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स। तो एक्सपोर्ट ब्लॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या इनडायरेक्टली दो तीन चीज़ों से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ तो जो इकोनॉमिक पैकेज फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया उसके बारे में है। सेकेंड रिलेशन है कि जो पैंडमिक जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस, उसके बारे में। एंड थर्ड चीज़ उसका रिलेशन बनाया गया है जो एक्सपोर्ट्स के साथ या फिर बिजनेसेस के साथ, बिजनेस हाउसेस के साथ, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के बारे में का उस पर जो असर गिरा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट ब्लॉक्स, इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट ऑन द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑन बैक ऑफ स्टिम्युलस पैकेजेस। ठीक है, तो ये क्यों बोला गया ये सबसे आखिरी में हमें पता चलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली आर्टिकल के साथ मूव ऑन करते हैं। ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल रिलीज एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 5 tranche package to salvage the economy in the throes of a pandemic-induced lockdown was the grimmest in over 2 decades। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट है। हम लोग पार्ट करके देखेंगे कि जो ऑफिशियल ट्रेड डेटा है विच वॉज रिलीज्ड इन अप्रैल। ठीक है, तो द ऑफिशियल जो ट्रेड डेटा है, मतलब ट्रेड के बारे में, ट्रेड की जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी स्टैटिस्टिक्स जो है, तो उसका जो ऑफिशियल डेटा है वो अप्रैल में रिलीज किया गया था। कौन से समय पे? इन द मिड पॉइंट, जब बीच में डिक्लेयर किया गया था, रिलीज किया गया था, जब व्हेन द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज डिक्लेयरिंग इट्स 5 tranche पैकेज टू सैल्वेज द इकोनॉमी। सैल्वेज मतलब है टू रेस्क्यू द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को बचाने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का 5 tranche पैकेज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिक्लेयर करी थी उसके बीच में ये ट्रेड डेटा जो है ऑफिशियल वो डिक्लेयर किया गया था। तो सैल्वेज द इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए इन द थ्रोज ऑफ अ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। इन द थ्रोज मतलब इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग और डीलिंग विद समथिंग वेरी डिफिकल्ट और पेनफुल, मतलब जो पैंडेमिक में जो तकलीफों से सब गुजर रहे थे उसके बीच में इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो 3 चीज़ें हैं इसमें रिलेशन में। पहली चीज़ तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, मतलब जो पैंडेमिक के वजह से जिसका विच गेव राइज टू लॉकडाउन। ठीक है, तो ऐसे लॉकडाउन के समय में बीच में इकोनॉमी को बचाने के लिए जब 5 tranche पैकेज फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज कर रही थी उसके बीच में ये ऑफिशियल डेटा ट्रेड का रिलीज हुआ है। सिंपल यही चीज़ है। तो वो जो डेटा रिलीज हुआ था और वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इकोनॉमी को बचाने के लिए जो पैकेज डिक्लेयर किया वॉज द ग्रिमेस्ट इन ओवर 2 decades। 2 decades मतलब 20 सालों में सबसे ग्रिमेस्ट मतलब डिप्रेसिंग। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डेटा डिक्लेयर किया तो उसका जो उस समय पे जो ये ऑफिशियल ट्रेड डेटा डिक्लेयर हुआ था, रिलीज हुआ था, वो ये पिछले 2 decades में सबसे चिंताजनक था। ग्रिमेस्ट मतलब डिप्रेसिंग था, ये चिंताजनक था, वरिंग था, जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैड कोलैप्स्ड बाय ओवर 60%, मतलब जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो 60% से कोलैप्स हो गए, मतलब नीचे गिर गए या फिर गिरावट उनमें देखी गई है। एंड इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड ओनली स्लाइटली लेस, मतलब जबकि जो इम्पोर्ट्स जो है वो बहुत कम। जैसे आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स हमारे लिए कोई भी कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जब अपना प्रोडक्शन होने के बाद, हम लोग जब सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद जो बचा हुआ हम लोग बाहर भेजते हैं या एक्सपोर्ट करते बेचते हैं,
उससे हमें ज़्यादा फायदा होता है rather than द इम्पोर्ट्स। मतलब आप बाहर से कुछ अगर खरीदते हैं दूसरे कंट्री से तो उससे हमें नुकसान होता है, जबकि हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें फ़ायदा होता है। तो जो एक्सपोर्ट्स है हमारा जो फ़ायदा है वो 60% से कम हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है वहाँ पे। और जो इम्पोर्ट्स है बाहर से जो चीज़ें मंगा रहे हैं वो ज़्यादा उतना कुछ कम नहीं हुआ है, वो उतना का उतना ही है। ओनली 2 ऑफ इंडियाज 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स क्लॉक्ड पॉजिटिव ग्रोथ। सिर्फ इंडिया के इंडियाज 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स क्लॉक्ड 2 ऑफ इंडियाज 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मतलब 30 जो इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स है उसमें से सिर्फ 2 है जिन्होंने क्लॉक्ड मतलब कि अटेंड किया या रजिस्टर किया। मतलब पॉजिटिव ग्रोथ सिर्फ 2 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया 30 में से, ठीक है, बड़े वाले। तो आयरन ओर एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो आयरन ओर और फार्मास्यूटिकल्स इसी ने सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ देखी है। बाकी सारे जो हमारे बचे हुए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ देखी है। द लेटर बाय जस्ट ए क्वार्टर ऑफ अ परसेंट। द लेटर मतलब 2 चीजें, जैसे फॉर्मर और लेटर, मतलब आयरन ओर और फार्मास्यूटिकल्स में से लेटर मतलब दूसरा वाला, ठीक है, बाद वाला। तो फार्मास्यूटिकल्स ने कितनी ग्रोथ दिखाई है? बाय जस्ट ए क्वार्टर ऑफ अ परसेंट। क्वार्टर ऑफ अ परसेंट मतलब होता है जैसे सब फॉर एग्जाम्पल 100% है तो उसका क्वार्टर मतलब 25%, ठीक है। तो quarter of a percent. Thanks to the sharp dip in global oil prices, higher volumes of petroleum exports didn't help much in value terms. तो ये सब कुछ क्यों हो पाया है? मतलब इतना भी हो पाया क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो तो डिप मतलब बहुत तेजी से जिसमें गिरावट हुई है। The trade collapse was not surprising as a spate of national lockdowns around the world have not only dented demand and investment but also severely disrupted global supply chains and shipping routes. तो जो ट्रेड कोलैप्स हुआ है ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। स्पेट मतलब जो सीरीज ऑफ लॉकडाउन चल रहे हैं, मतलब एक के बाद एक सिमिलर लॉकडाउन्स, नेशनल लॉकडाउन्स पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बट कोरोना की वजह से जो हर जगह लॉकडाउन चल रहे हैं तो उससे क्या हुआ है कि जो डिमांड और इन्वेस्टमेंट है इट हैज डेंटेड मतलब इसको एडवर्सली अफेक्ट किया है, ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट हुई है डिमांड और इन्वेस्टमेंट, बट ऑल्सो सीवियरली डिस्टर्प्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड शिपिंग रूट। साथ ही साथ में जो शिपिंग रूट्स है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वो भी डिस्टर्प्ट हुई है, मतलब उसमें भी रुकावटें आई है, डिस्टर्बेंसेस आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स हाउएवर वेर ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो वैसे ही फ्री फॉल में थे, मतलब रैपिड डिक्लेनेशन उसमें चल रहा था, गिरावट चल रही थी। तो ऑलरेडी इंडिया के एक्सपोर्ट की हालत बहुत खराब थी। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन टोटलिटी offered several reform commitments, improvement in the ease of doing business along with some forbearance and a few softs for micro, small and medium enterprises, many of which are also export oriented units. तो जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, स्टिमुलस मतलब राहत देने वाला, ठीक है, बूस्ट देने वाला, तो टोटली उसने बहुत सारे रिफॉर्म करने के कमिटमेंट्स दिए हैं, बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा ईज प्रोवाइड किया है, ईज प्रोवाइड करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, साथ ही साथ में थोड़ा फॉरबियरेंस मतलब पेशेंस करना बताया हमको, एंड अ फ्यू सॉफ्ट्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब सॉफ्ट्स ये वर्ड बहुत छोटा है तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो सॉफ्ट मतलब होता है कि बहुत कोई आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और आपको एक छोटी सी चीज देके आपको अपीस कर दिया जाता है, मतलब आपको खुश कर दिया जाता है छोटी सी चीज पर, जबकि आपकी मेन जो डिमांड्स है, आपके जो कंसर्न्स है, आपकी जो चिंताएं हैं उसे सॉल्व नहीं किया जाता। तो ये केस में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दिखाया तो बहुत बड़ा पिक्चर है पर एक्चुअली उनको राहत बहुत कम दी गई है और उतनी छोटी राहत देके उनको खुश करने की कोशिश की गई है, जबकि उनकी बड़ी जो चिंताएं हैं, बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, बड़ी जो उनकी डिमांड्स थी उसे पूरा नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, एंड मेनी ऑफ विच आर ऑल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब मैक्सिमम बहुत उसमें से जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो इनडायरेक्टली ऐसे ही हो गया कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया गया है, फिर उससे क्या हो गया कि एमएसएमई सेक्टर्स को हेल्प नहीं की गई है तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट को भी हेल्प नहीं की गई है। हाउएवर देयर वाज नो एक्सप्लिसिट रिस्पाइट ऑफर्ड
फॉर एक्सपोर्टर्स, मतलब जबकि एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर कोई रिलीफ राहत एक्सपोर्टर्स को ऑफर नहीं की गई है। इनडायरेक्टली जो किया है एमएसएमई सेक्टर को किया है और वो भी कैसे की है वो हमने पहले देखा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया on May 22 did unveil a few measures including a special 15,000 crore liquidity facility for the Exim Bank of India and a 6-month extension for importers to complete outward remittances। तो जबकि May 22 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कुछ मेजर्स बताए जिसमें 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो एग्जिम बैंक को दिया है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, और साथ ही साथ में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है इम्पोर्टर्स को जो अपने आउटवर्ड रेमिटेंसेस मतलब जो पैसे देने हैं, इंपोर्ट करते हैं जब हम लोग बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं उनको जो पैसे करने पड़ते हैं, जो रेमिटेंसेस देने पड़ते हैं। रेमिटेंसेस मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजना, तो आउटवर्ड मतलब बाहर जाने वाला पैसा। तो उनको जो पैसे देने के जो समय था, पीरियड था, वो एक्सटेंशन दे दिया है 6 महीने का उनको, और साथ ही साथ में एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ के लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने May 22 को डिक्लेयर किया था। फॉर एक्सपोर्टर्स मैक्सिमम permissible credit period from banks was extended from 12 months to 15 months for disbursements made up to July 31, 2020। और जो एक्सपोर्टर्स है उनको मैक्सिमम जो परमिसिबल क्रेडिट पीरियड है, तो जो बैंक्स ने है उनका जो क्रेडिट पीरियड है वो 12 महीने से 15 महीने तक बढ़ा दिया है फॉर डिसबर्समेंट्स मेड अप टू जुलाई 31 तक। द 3-month credit extension for exporters was in fact not a new measure and already been announced by the central bank on March 23। तो ये जो 3 महीने का क्रेडिट एक्सटेंशन है वो एक्सपोर्टर्स को पहले ही मार्च 23 को सेंट्रल बैंक ने मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले अनाउंस कर दिया, तो कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं की, तो उसका ही आगे बोला है कि उसका ही रीपैकेजिंग किया है, मतलब पहले जो मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए थे उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के वापस वही मेजर्स उन्होंने दे दिए। सो इट्स रीपैकेजिंग 2 months later as a fresh move suggests policy makers are running short of ideas to prop up a key employment generating bulwark of the country's economy पोस्ट लिबरलाइजेशन। मतलब वही पुराने आइडियाज को रिपैकेज करके दिया जा रहा है, ऐसा एडिटर का मानना है। इसका मतलब उनको ऐसे लग रहा है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, तो उनको दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, मतलब उनके पास सभी आइडियाज कम गिर रहे हैं ये सब कुछ पता करने के लिए। बलवाक मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, मतलब कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको डिफेंस करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके पास अभी कोई आइडियाज बचे नहीं है ऐसे लग रहा है। इन एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर सच एज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर मतलब जो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही मेन काम है, उसके अलावा वो सेक्टर्स नहीं चल सकते। ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं? टेक्सटाइल्स है, गारमेंट एक्सपोर्ट्स है, which fell 16% between January and March, fell 91% in April। मतलब जनवरी से मार्च के ड्यूरेशन में 16% से उसमें गिरावट हुई थी, बट अप्रैल में 91% से वो गिर चुके हैं, मतलब कुछ बचा ही नहीं। The outcome for May is unlikely to be any better and the World Trade Organization expects trade flows to slip between 13% and 32% over 2020। तो जो मई का आउटकम है, मतलब जो मई में अभी आएगा हमारा जो डेटा आएगा उसके हिसाब से अगर अप्रैल में 91% है तो वो कुछ और उससे अनलाइकली, मतलब इज नॉट लाइकली टू गो इज गोइंग टू बी बेटर, मतलब उससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। 91% से खराबी हो सकता है और मई में हमारा गिर जाएगा, उसमें और गिरावट हो जाएगी। और जो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेड फ्लोज है वो और गिर जाएंगे 13 से 32% में 2020 के टाइम में। द प्रोग्नोसिस गेट्स इवन मर्कियर। प्रोग्नोसिस मतलब जो फोरकास्ट है, जो प्रेडिक्शन है वो मर्कियर मतलब और डार्क और अंधकार में जा रहा है। When one adds to this the new barriers on trade in medical and food supplies imposed by over 90 countries। ये और खराब होने वाला है जब नए और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं मेडिकल और फूड सप्लाईज पे बाय ओवर 90 कंट्रीज। 90 कंट्रीज ने और बाकी ट्रेड बैरियर्स भी इम्पोज कर दिए। एंड एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लुक इनवर्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज, मतलब जिससे ऐसा हो जाता है कि ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, जैसे बहुत सारे कंट्रीज ने फूड सप्लाई बाहर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया है, मेडिकल सप्लाईज, क्योंकि कंट्री को ही खुद वो सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे मतलब हमको भी, हमारे इंडिया में भी हमें ऐसा हो जाएगा कि
हमें हमारे एसेंशियल सप्लाईज के लिए खुद ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जैसे एज इंडिया इज डूइंग टू विद इट्स एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भरता के बारे में बोला जा रहा है, तो वही एक चीज होने वाली है। The country is again pitching to become an alternative investment destination for big global businesses in the hope that COVID-19 pandemic would prompt them to hedge their China-dependent supply chains. तो कंट्री जो है हमारी इंडिया जो है वो वापस कोशिश कर रही है कि वो एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए, चाइना से लोगों का ध्यान हट के जो ग्लोबल बिजनेसेस है अराउंड द वर्ल्ड वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। बट इन्वेस्टमेंट मूव्स आर लॉन्गर टर्म प्ले, मतलब जो इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है आज के डेट में, जब पूरा इकोनॉमी जो है, जो पूरी वर्ल्ड की जो है वो हालत बहुत खराब है, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। मीनवाइल इंडियन एक्सपोर्टर्स शुडंट बी कॉट ऑन द बैक फुट एज बिगर स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस बाय अदर कंट्रीज, मतलब जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स है वो पीछे ना पड़ जाए, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस जो बाकी की कंट्रीज अनाउंस कर रहे हैं उनके सामने। किक इन टू रिवाइव डिमांड एंड गिव अ माइनर फिलिप टू इंटरनेशनल ट्रेड। माइनर फिलिप मतलब एक छोटा सा बूस्ट देना इंटरनेशनल ट्रेड को, तो डिमांड रिवाइव करने के लिए, तो ऐसा इंडियन कंट्री पीछे ना पड़ जाए एक्सपोर्ट्स में। तो इस तरीके से आर्टिकल में सब समझाया गया है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट पे क्या उसका असर गिरा है, कैसे स्टैट्स बताया गया है उसमें कि कैसे डिक्लिनेशन हुआ है हर चीज़ में। तो ये हमारा पॉइंट का डिस्कशन का पॉइंट था। साथ ही साथ हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स देखे, दैट इज व्हाई आई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड दिस editorial because it was carrying more than 15 vocabulary words and which were very interesting, good and easy to remember as well as very helpful and important for the examination point of view. तो इसलिए हमने आर्टिकल सिलेक्ट किया था। वोकैबुलरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पहला आपको जो पहला स्लाइड में आया था, एंड जस्ट ट्राई टू डोंट मग इट अप, बस ट्राई टू मेक इट इन यूज इट इन रिलेशन विद द एडिटोरियल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।